जी स्टूडेंट, आज जो है हम वर्क एंड एनर्जी की कुछ एमसीक्यूज़ है जो कि हमने कैप्स फिज़िक्स की जो प्रैक्टिस बुक है उनसे उतार लिए हैं। उसको जो है हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन में जो है हम क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन में जो है इसमें कह रहा है कि एट व्हाट एंगल वर्क डन विल बी मैक्सिमम। वर्क डन का जो फार्मूला है वो है W इज इक्वल टू एफ डी कॉज थीटा, और कॉज ज़ीरो या कॉज 360 डिग्री हमारे यहाँ 1 के बराबर होती है, तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम एट 0 डिग्री। या अगर आपको ऑप्शन में 360 डिग्री दिया होता तब भी जो है वर्क डन मैक्सिमम होता। क्वेश्चन नंबर टू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रेटर वर्क। इसमें जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी में वर्क डन है, नेगेटिव वर्क है लेकिन मैक्सिमम वर्क है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव वर्क डन है, मतलब एफ और डी के दरमियान जो एंगल बनती है वो 180 बनती है। वर्क डन तो है लेकिन नेगेटिव है, तो मैक्सिमम वर्क डन या ग्रेटर वर्क डन हमारे यहाँ है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर थ्री है द फिगर शोज द फोर्स डिस्टेंस कर्व ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द वर्क डन बाय द फोर्सेज। तो इसमें जो है हम टोटल वर्क डन को ऐड करेंगे तो नेट वर्क डन जो है वो बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 इस तरह। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ वर्क डन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 10 से 11 तक, और जो फोर्स है वो 10 है। तो यहाँ पर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल वर्क डन निकालेंगे। W1 जो है ये बराबर है ओके, इसकी फोर्स की वैल्यू हमारे यहाँ किसके बराबर है, F1 की वैल्यू हमारे यहाँ है। पहले हम इसको जो है फाइंड आउट करना चाहेंगे W1 को। तो इसकी जो है फोर्स की वैल्यू कितनी है, F वो 10 न्यूटन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 10 से 11 तक, इट मीन दैट 1 मीटर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बी इक्वल टू 10 जूल। तो वर्क W1 जो है वो 10 हुआ। अब जो है W2 को हम फाइंड करेंगे, लेकिन ये जो है नेगेटिव वर्क है तो इसको जो है हम माइनस, तो 10 माइनस यहाँ पर भी फोर्स जो है वो 10 है और डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो इसका भी जो है 10 जोल है। लेकिन 10 प्लस हुआ, पहला वर्क डन प्लस में है, दूसरा नेगेटिव में है। अगर तीसरा आप देखोगे वो भी जो है हमारे यहाँ 10 जोल आता है लेकिन वो प्लस में आता है 10 जोल। तो नेट जो ऑप्शन है, नेट जो वर्क डन होगा हमारे यहाँ वो 10 जोल ही होगा, क्योंकि ये दोनों जो है पहले ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि W1 माइनस W2 एंड प्लस W3, तो +10 -10 +10 का नेट ऑप्शन हमारे यहाँ बनता है 10। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का 10 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि वर्क डन विल बी 0 इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एज 270 डिग्री, या अगर आपको 90 डिग्री दिया होता तब भी जो है वर्क डन 0 के बराबर होता, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा है और कॉस 90 या कॉस 270 विल बी इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है क्या फोर्स इसकी जो है वीडियो दी गई है हैज़ मूव्ड एट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 2 to 3 to 6 5। अच्छा, हम पहले डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में जो है ये 2i है और दूसरा जो है 3j है, तो 6 ये भी i है, 6 भी i है, 2 भी i है, 6 माइनस 2i सही है, प्लस 5 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 2j। तो 2j हुआ, इसका मतलब ये है कि 4i प्लस क्या है 2j। इसको जो है आप जो है हम वर्क डन को फाइंड करना चाहेंगे। वर्क डन जो है एफ डी है, मतलब एफ मल्टीप्लाई बाई डी है। डी की वैल्यू हमारे यहाँ ये है और एफ की वैल्यू मौजूद है, तो चलो नेक्स्ट हम इसे कर लेंगे। एफ की वैल्यू क्या है 2i, ओके, 2i प्लस 1j या j। एफ की वैल्यू हुई डॉट अपनी जगह, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अभी जो हमने फाइंड की वो थी 4i और प्लस 4i प्लस 5 माइनस 2j, 4i प्लस 2j। अच्छा,
अब इसको जो है हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट विल बी 8। आई मल्टीप्लाई बाई आई विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि आई मल्टीप्लाई बाई आई या जे मल्टीप्लाई बाई जे या के मल्टीप्लाई बाई के इट विल बी इक्वल टू 1, तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट विल बी इक्वल टू 2, और जे मल्टीप्लाई बाई जे विल बी इक्वल टू 1, तो 8 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 10। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो क्वेश्चन नंबर 5 का वो है +10। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि एट व्हाट एंगल द वर्क डन विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कॉज इनवर्स cos 60 जो है ये बराबर होगा, हम इस तरह लिख सकते हैं कि कॉज इनवर्स हाफ जो है ये किसके बराबर है, ये 60 डिग्री के बराबर है, और मैक्सिमम वर्क डन 0 पे है या 360 पे है, और जो मैक्सिमम का हाफ वर्क डन जो है हमारे यहाँ 60 डिग्री पे होगा। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन पुशेस अ वॉल विद 50 न्यूटन एंड इट डिस्प्लेसेस एट 0 मीटर। हिज वर्क डन के लिए हमेशा के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना चाहिए, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय 0 दैट विल बी इक्वल टू 0, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। ऑप्शन 8 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन जो है नो वर्क, और ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ मास ऑफ 5 kg is lifted up to 5 meter height, work done will be what will be the work done against the gravitational field। एक बॉडी है उसको हमने ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, हाँ अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हुई है, एंगल 180 है, वर्क डन है, लेकिन वर्क डन नेगेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh। मास की वैल्यू कितनी है, 5 है, जी की 10 है, ये 9.8 हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेंगे, और इस तरह हाइट की वैल्यू 5 है, तो इससे जो है 250 हमारा करेक्ट आंसर बनता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 245 डिग्री, क्योंकि इसमें हमने 10 लिया हुआ है और जबकि ये 9.8 के बराबर है, तो 245 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन होता तो आप नेगेटिव साइन वाले ऑप्शन को करेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम वर्क डन तो है, तो हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्सन वॉक 2 मीटर विद an acceleration of 5 meter per second square holding an object of mass 2 kg, the net work done on the object is, तो वर्क डन जो है एफ डी के बराबर है, एफ को हम स्प्लिट करेंगे, एम ए डी करेंगे, एम की वैल्यू कितनी है 2 kg है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 20। तो ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो 20 जूल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, a force of 3i plus 2j plus 4k Newton gives displacement of 10 joule meter, the work done F डॉट डी के बराबर है। यहाँ पर अगर आप देखिए हमारे यहाँ सिर्फ j कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, तो सिर्फ फोर्स का j कंपोनेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 20 जूल। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, 20 जूल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की हमारी वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।